को अर्पण करेंगे, फिर पहने। ठीक है। अब हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सोएंगे जाके। खाना पीना खा लिया है। I request everybody जो कोई भी यहाँ पे है प्लीज आ जाइए। प्यारी सी दुल्हन is all set, हमारे दुल्हे राजा भी वेट कर रहे हैं, तो देर किस बात की है यार। Let's begin with the engagement। सो मेहंदी का फंक्शन कंप्लीट होने के बाद में सबने लंच किया है एंड देन 1-1.5 घंटे के बाद में फिर था रिंग सेरेमनी का फंक्शन। तो यहाँ फिर से चेंज किया है दूल्हा दुल्हन ने, बट जो हम लोगों ने वेयर किया था, क्योंकि एक दिन में 3 फंक्शन थे, तो रिंग सेरेमनी हमने इसी में की है। और देन कॉकटेल पार्टी में हम लोगों ने फिर चेंज किया है और मैंने पहना है लहंगा। तो यहाँ जूही इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो हम सब यही कह रहे थे कि इसकी नज़र उतारनी चाहिए। वैसे दूल्हा दुल्हन दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे और ये आउटफिट और ये लुक जूही को बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा था। सो रिंग सेरेमनी भी बहुत धूमधाम से मनी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है हर फंक्शन में। गणाधिपते नमो नमः, लक्ष्मी नारायणभ्याम नमो नमः, उमा महेश्वरभ्याम नमो नमः। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा है कि इस रिज़ॉर्ट का मैं नाम बताऊं आपको। तो आपको पता ही है कि शादी गोवा में हुई है और गोवा में मॉर्जिम में अरालिया रिज़ॉर्ट है ये। तो रिज़ॉर्ट का नाम है अरालिया। मैचिंग हो गया। अब रिंग निकालिए, ये लीजिए। सो ये है दूल्हा और दुल्हन की रिंग, और जितनी भी पूजा और जो भी सिस्टम होते हैं सारे कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद हुई है रिंग सेरेमनी। कोई भी मीठा हो, थोड़ी सी मूंग मिठाल पसंद करा दो। हाँ, केक से, और उनका शुरुआत ना कर दीजिए। सो फाइनली बेटी की रिंग सेरेमनी हो गई, और कोलकाता में भी जो आशीर्वाद बोला जाता है बंगाली में, यानी कि एंगेजमेंट, तो वो हो चुकी है और वो व्लॉग मैंने आपके साथ में शेयर कर रखा है। बट इन्होंने भी रिंग सेरेमनी की है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में रिंग सेरेमनी हो गई। उसके बाद में सब बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई डांस, एकदम डांस तो बनता है दूल्हा दुल्हन का। आज जूही बहुत सुंदर लग रही है, नजर उतारिए। और दोनों इतने ज़्यादा खुश हैं और दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो यही सब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस एक दूसरे में प्यार बना रहे। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन ने सबकी रिक्वेस्ट पे क्या, सब मतलब इतना फोर्स कर रहे थे कि भाई डांस तो बनता है, तो डांस हुआ। उसके बाद में फिर न्योछावर हुई हैं, तो दूल्हा दुल्हन पर भी और हमारे समधी समधन जी पर भी हमने न्योछावर किया है, जो हम लोगों में चलता ही है। और इस सेरेमनी के बाद में फिर शाम को थी कॉकटेल पार्टी। तो एक दिन में 3 फंक्शन थे, बट ठीक है, सब टायर्ड तो हो गए थे, बट जितने हम टायर्ड हुए थे उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को मज़ा भी आया है। और जैसे कि अभी ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है बस उतना मैं एडिटिंग करके आप तक व्लॉग्स को पहुंचा रही हूं। पता है कि शादी के हिसाब से थोड़े छोटे व्लॉग्स आ रहे हैं, बट उतना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं है, और बिना इंटरनेट कनेक्शन के ना तो अपलोड होता है
और ना ही कुछ हो सकता है। इस वजह से जितना पॉसिबल है उतना मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। और यहाँ न्योछावर बहुत देर तक चली है और उसके बाद में फिर केक कट किया है दोनों ने। उधर नमित रिसेप्शन के पास उसके सामने बड़ा सा लॉन है। So I request you guys to please join us there and not this small lawn here, okay? So sharp 7:30, let's glamour ourselves and be ready for the song Eat Sanga. Are you guys ready? Okay, see you at 7:30 then. Thank you. और चिंकी आ रहा था बस से, जो कि काफ़ी लेट हो गई थी, कम से कम 2 से ढाई घंटा लेट थी। तो वो रिंग सेरेमनी जब हो गई है तब पहुंचा है और जल्दी जल्दी बस उसने 5-10 मिनट के लिए ये कुर्ता पहना है। तो इसको ये शादी में पहनना था, मैंने बोला कि तू फटाफट अभी पहन के आ जा। तो इस टाइम तक चिंकी भी आ गया था और यहाँ चल रहा था दोनों का शूट। तो यहाँ काफ़ी देर तक शूटिंग चली है और उसके बाद में हम सब गए हैं। हाई टी का वहाँ पर अरेंजमेंट था, तो वहाँ चाय वगैरह हमने पी है पूल के पास में ही। और उसके बाद फिर हम एक एक करके रेडी हुए हैं। और श्रीवी के आने से इतनी चहल पहल थी, इतना अच्छा लग रहा था, सबका मन इतना अच्छा लगा हुआ था। और यहाँ देख लीजिए 26 सालों के बाद में मैंने पहना है लहंगा और बेटी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि किसी एक फंक्शन में मैं लहंगा वेयर करूँ। तो ये था मेरा लहंगा वाला लुक और ये लहंगा मैंने आपको कोलकाता में शो नहीं किया था। कैसा लगा लहंगा बताइएगा। आपको पता है 26 सालों के बाद मैंने लहंगा पहना है। चूड़ियाँ भी उसी के मैचिंग की आपके साथ शेयर की थी मैंने, सारा वैसा ही मैंने ड्रेसअप किया है क्योंकि जूही की बहुत इच्छा थी कि मौसी एक फंक्शन में तो आपको लहंगा पहनना है, सो पहन लिया। कॉकटेल पार्टी है, जा रही हूँ कॉकटेल पार्टी में। सबके नाम जानता हूँ मैं। आ जाओ। वो मैं तो दिल्ली से हूँ। अंकल जी मेरी लाश के ऊपर सबसे आप लोगों के सब। सो यहाँ स्टार्ट हो गई थी कॉकटेल पार्टी और सबसे पहले मैं आपको अभी दिखाती हूँ स्नेहा और अंकित जी का जो प्री वेडिंग शूट हुआ था। बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। सो किसी की भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्री वेडिंग शूट है उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं इस दिल से, तुम मिले मुश्किल से। और बस यहाँ पर ये प्री वेडिंग शूट जो है वो सबका देख के हो गया था कंप्लीट। फिर स्टार्ट हुई है परफॉर्मेंस। सो यहाँ हमारे दामाद जी के जितने भी फ्रेंड्स थे तो सबके साथ में इनका एक परफॉर्मेंस हुआ है और फिर सोलो परफॉर्मेंस भी है दूल्हा दुल्हन का। और यहाँ पे इनका हुआ है, उसके बाद में फिर जूही की जो फ्रेंड्स है उन लोगों ने परफॉर्म किया है। और जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है ना इतनी अच्छी हुई हैं। परफॉर्मेंस तो इतनी ज़्यादा हुई हैं कि सारी ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, जैसे कि दुल्हन की सहेलियां और दुल्हन का परफॉर्मेंस और दूल्हा दुल्हन का परफॉर्मेंस और जो दूल्हा हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ था। अब ये जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी कुछ नहीं तो 2 से ढाई घंटे ये चली है। और इस वाली परफॉर्मेंस के बाद में फिर फाइनली जूही की सोलो परफॉर्मेंस हुई है। और ख़ुद की शादी में ही इतने बिजी शेड्यूल में भी उसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली। जब उसको टाइम मिला तभी उसने प्रैक्टिस की है और बहुत सुंदर परफॉर्मेंस किया है जूही ने। उसके बाद में फिर बेटी दामाद दोनों ने मिलके परफॉर्म किया है धमाकेदार बिल्कुल।
और यहाँ जब पूरी परफॉर्मेंस हमने देखी है बेटी दामाद की, उसके बाद हमें पता चला है कि भाई हमारे दामाद जी तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो यहाँ हो गई थी सबकी परफॉर्मेंस कंप्लीट और कॉकटेल पार्टी का जो लुक था वो दोनों का ये था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे साथ में। फाइनली कॉकटेल पार्टी जो है वो अब ख़त्म हो गई है। अब आफ्टर पार्टी जो सारे यंगस्टर हैं वो सारे वहाँ पे बैंक्वेट हॉल में जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सोएंगे जाके, खाना पीना खा लिया है। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग होगा हल्दी का व्लॉग। तो बहुत ही धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ में हल्दी मनाई है, और इन्जॉयमेंट और डांस, पूरा एंटरटेनमेंट भरा है उस व्लॉग में। सो स्टे ट्यून फॉर हल्दी व्लॉग गाइस। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। कितने सालों के बाद आज लहंगा पहना है, 25-26 साल हो गए। और बस अब चेंज करूंगी, सोऊंगी। सुबह 10 बजे हल्दी है और उसके बाद में फिर दोपहर से ही शादी है। शाम को 7:30 या 8 बजे तक शादी हो जाएगी कंप्लीट, वैसा ही मुहूर्त है। बस उसके बाद में परसों विदाई है। देखते ही देखते कितने फंक्शन हो गए सारे। अब चेंज करके सोऊंगी, बहुत थक गए हैं। जब सुबह से उठे ना, जरा सा भी रेस्ट नहीं किया, क्योंकि सुबह से लेके अभी रात तक आज 3 फंक्शन थे। तो मतलब अच्छा खासा टायर्ड है सब के सब। मॉर्निंग में मिलूंगी आपसे। एक छोटी सी झलक हल्दी फंक्शन की।